में बारिश का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश जारी है और गांव हो या शहर लगातार दिख रहा है बारिश का कहर। और कई तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, जहां मानसून के इस शुरुआती दौर में ही लगातार आफत का सितम देखा जा रहा है। कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे दिखाई दे रहे हैं और यह तब हो रहा है जब अभी मानसून ने सिर्फ दस्तक ही दी है। शुरुआती बारिश में ही कई गांव और शहरों में हालत खराब होती चली जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हिमाचल में पिछले 72 घंटे में 6 लोगों की मौत की खबर है। पानी में डूबी सड़कें दिखाई दे रही है। मंडी की ये तस्वीर, कांगड़ा में भी कुछ ऐसे ही हालात। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर, कुल्लू में नदियां उफान पर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, उत्तराखंड की अगर बात करें, वहीं हरिद्वार की भी, राजस्थान के राजसमंद में भी लगभग मंजर एक जैसा है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं बहाव में कोई बह जा रहा है, कहीं गाड़ियां फंसी हुई पानी के सैलाब में नजर आ रही हैं, तो कहीं नाले में गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में गलियां तो ऐसे प्रतीत हुई जैसे कोई नहर बह रही हो और उस नहर के बीच से होकर गुजरते लोग दिखाई दे रहे हों। क्योंकि देश का पूर्वी इलाका हो या पश्चिमी, इस बार ऐसा हुआ कि 62 साल बाद एक साथ मुंबई और दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी और हालात, तस्वीरें कुछ इस तरह से सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद बग्गी नाले में उफान आ गया है। इसके बाद बग्गी पाराशर सड़क मार्ग में बागी पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आसपास बसे लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि आसपास के कई नदी नाले उफान पर हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बागी नाला उफान पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में स्थानीय लोगों से इस बात की गुजारिश की गई है कि उफनते नदी नालों से खासकर बग्गी नाले से दूर रहा जाए, क्योंकि ऐसे में पास जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। बरसात के मौसम में अक्सर मंडी, हिमाचल प्रदेश में नदी नालियां उफान पर ही रहती हैं। और आपको एक ब्रीफ पिक्चर देने के लिए इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नदी नाले इस वक्त उफान पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने वेग के साथ, प्रचंड वेग के साथ ये पानी आ रहा है। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, इस पुल के ऊपर से होता हुआ, दरअसल पानी को पुल के नीचे से जाना चाहिए, लेकिन उफान इतना ज्यादा है, पानी में वेग इतना ज्यादा है और पानी इतना ज्यादा बारिश की वजह से आ चुका है कि वो पुल के ऊपर से होकर बहना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इस शुरुआती दौर में ही इस तरह के हालात देखे जा रहे हैं। मंडी में देखिए बग्गी नाले में किस तरह के हालात हैं। इतनी तेज गति से पिछले 24 घंटे में यहां से पानी आना शुरू हुआ कि ये अब रास्ता ही बंद हो चुका है और इस पुल के ऊपर से अब तेज रफ्तार से ये पानी बहता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इसके किनारे भी कई मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। खासतौर पर जिन जिन इलाकों में अलर्ट है, वहां तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है ताकि कहीं कोई और बड़ी आफत ना आए। लेकिन इस तरह का एक बड़ा बहाव बड़ी तकलीफ की ओर इशारा भी करता है। और ये बड़ा बहाव कहीं ना कहीं बड़ा खतरा भी अपने साथ लेकर आता है। और इसी खतरे से बचने के लिए लगातार न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 चैनल, आपसे अपील करता है कि बहते नदी नालों के संपर्क से कम दूर रहा जाए, उनसे दूर रहा जाए, जिससे कि अपनी जान को सुरक्षित बचाया जा सके, खतरे को दूर किया जा सके। लेकिन बात इस वक्त एक और बड़ी अपडेट की करेंगे और ये बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के जोशीमठ से, जहां नंदा घाट मोटर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। नंदा घाट मोटर मार्ग को बंद कर दिया गया है। नंदा घाट मोटर मार्ग पर पहाड़ का दरअसल एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा है और इसके बाद रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। और ऐसे में एहतियातन इस रास्ते को भी रोक दिया गया है ताकि और कोई बड़ी आफत ना हो सके। लेकिन किस तरह की घटना हुई है, ये उत्तराखंड की तस्वीर पर नजर डालिए। देखिए जोशीमठ में पहले ही पहाड़ दरकने की जानकारियां सामने आती रही, हमने तस्वीरें देखी और ऐसे में जब बरसात का मौसम है और पहाड़ दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर मलबा अपने साथ एक साथ लेकर बड़ी तेजी के साथ नीचे सड़क पर आ रहा है और उसके बाद सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। खुदा ना खास्ता जब पहाड़ दरका, उस वक्त कोई अगर सड़क पर मौजूद होता तो उसकी जान चली जाती या फिर वो हताहत हो जाता। और ऐसे में अब पूरी तरीके से नंदा नगर मोटर मार्ग को बंद कर दिया गया है क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर इस रास्ते पर आ गिरा है। नंदा नगर का ये मोटर मार्ग है जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर पहाड़ का मलबा गिरकर चला आ रहा है। ये वही रास्ता है जिसे अब बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया है क्योंकि ये रास्ता ही पूरी तरह से बंद हो चुका है और अब युद्ध स्तर पर यहां से मलबा हटाने का भी काम किया जा रहा है ताकि इस रास्ते पर से यातायात आगे बढ़ सके। लेकिन ये एक बड़ी आफत
ऐसे में जबकि बरसात बस शुरू हुई है और ऐसे में कई जगह नदी नाले उफान पर हैं, तो कई जगह पहाड़ों का मलबा दरक कर नीचे आता दिखाई दे रहा है और पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में तो भारी बारिश से अब बादल फटने की भी खबर आ रही है और एक बड़ी तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। प्रदेश के 5 जिलों में भारी नुकसान हुआ है, तो उत्तराखंड में भी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हर तरफ जल स्ट्राइक से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं। मॉनसून आया, तबाही लाया। मैदान से पहाड़, आसमान की दहाड़। आसमानी कहर, पानी में डूबा शहर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। मूसलाधार बारिश का पानी पहाड़ों से निचले इलाकों में सैलाब बनकर टूट पड़ा। नालों से लेकर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे रिहायशी इलाकों पर भी खतरा बढ़ गया। साथ ही कई इलाकों के डूबने की भी आशंका जताई गई। उधर हिमाचल के कांगड़ा से आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों से लेकर अस्पतालों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से मरीजों का बेड से नीचे उतरना मुश्किल हो गया। अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। हालांकि कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सिरमौर में भी बाढ़ से लोग बेहाल दिखे। लगातार बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां पिछले कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों से लेकर खेतों तक पानी भर गया। हाल ये है कि यहाँ की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन मजबूरी में लोगों को भरे पानी के बीच से ही रास्ता पार करना पड़ा। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। दूसरी तरफ कुल्लू में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। आसमान से आए सैलाब में कई गाड़ियां बह गई और जो तस्वीरें सामने आई उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ चट्टानों का ही मलबा दिखा, जिसमें ट्रक समेत कई गाड़ियां दबकर बर्बाद हो गईं। बड़ा भारी नुकसान हुआ सर, और क्या बताओ। बाढ़ आई, बारिश भी नहीं थी, ऊपर से बाढ़ बदल फटा, क्या पता कहाँ से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बाढ़ की भयंकर तस्वीरें सामने आई। पुंछ के मेढर में एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। आदमी को सैलाब में फंसा देख स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन चारों तरफ पानी भरने से वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। वहीं युवक मदद के इंतजार में वहीं डटा रहा। ऐसे में स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत के बाद आदमी तक पहुंचे और उसे बचा लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और कई रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह तैरती हुई नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कोई उफनती नदी अपना रास्ता बदलकर शहर में घुस गई हो। वहीं घरों से लेकर दुकानों तक को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का सामान पानी में बर्बाद हो गया। राजस्थान के राजसमंद में तेज बारिश से सूरजकुंड नाले में उफान आ गया और उसमें कई लोग सूरजकुंड नाले के बीचों बीच फंसे दिखाई दिए, जिन्हें पास के लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। सूरजकुंड नाले में उफान के बाद प्रशासन ने लोगों से नाले से दूर रहने की अपील की है।